Hello students, so I am your maths teacher. Today I am going to make a revision video of block 1. ठीक है, आपकी जो मैथ्स की बुक है कंटेंट बुक वॉल्यूम 1 का ब्लॉक 1 रिवीजन क्लास इट इज़. ठीक है, इट इज़ योर रिवीजन वीडियो. ठीक है, ब्लॉक 1 में देर आर 4 लेसन्स. लेसन 1, 2, 3, 4. ऑल द 4 लेसन्स आई एम गोइंग टू रिवाइज यू इन दिस वीडियो. ओके एवरीवन. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज़ योर लेसन 1. फर्स्टली दिस इज़ योर लेसन 1. ओके, नाउ here are some questions here are some numbers written: 49, 58, 31, 27, 3, 10, 15. ठीक है, these are the numbers written here. आपको भी रीड करना है बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड नंबर्स, तो आपको रीड करना है. ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट. लेफ्ट से लेफ्ट साइड कौन सी होती है? दिस इज योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज योर राइट साइड. तो हमें लेफ्ट टू राइट रीड करना है. लेफ्ट से थर्ड नंबर कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. दिस इज योर थर्ड नंबर. तो थर्ड नंबर विच वन इज 31st. नाउ फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट. राइट से फोर्थ नंबर, दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. फोर्थ नंबर क्या है बेटा? 27. सो इट इज 27. All right. So now these were the just warm up questions. You should know how to do it. ठीक है. Now what we are going to study today, we are going to read and write ordinal numbers from the 1st to 20th. आपकी बुक में जो लेसन 1 है वहाँ पर फर्स्ट से लेके 20th ऑर्डिनल नंबर्स लिखे हुए हैं. उनकी स्पेलिंग्स, दैट मीन्स नंबर नेम्स भी लिखे हुए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है एंड कार्डिनल नंबर्स क्या होता है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स. सपोज आई हैव गिफ्ट, सम गिफ्ट्स आई हैव. Gift number 1, gift number 2, gift, 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 gift and gift. ठीक है, these are the gifts I have. First I will count how many gifts I have, total number of gifts. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो total number of gifts are 8, है ना. तो दिस 8 इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर. जब हम ऐसे रीड करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दीज आर कार्डिनल नंबर्स. कार्डिनल नंबर्स हमें क्या बताता है? हाउ मैनी नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. ठीक है, टोटल कितनी थिंग्स हमारे पास हैं वो हमें कौन बताता है? कार्डिनल नंबर्स. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? अब ये सारे गिफ्ट्स मेरे पास रखे हुए हैं. नाउ आई आस्क यू कि थर्ड नंबर गिफ्ट जो है उसमें क्या है. तो थर्ड नंबर क्या होगा? हाउ यू विल राइट? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. तो थर्ड नंबर गिफ्ट में क्या है वो आप लोगे. ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ की पोजीशन बताते हैं, जब हम किसी भी थिंग की पोजीशन बताते हैं तो वो उसमें हम यूज़ करते हैं ऑर्डिनल नंबर. लाइक आपकी क्लास में इफ़ 28 स्टूडेंट्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 28, दैट मीन्स इट इज़ कार्डिनल नंबर. ये क्या है? कार्डिनल नंबर. इफ़ आई से योर पोजीशन इज़ फोर्थ, तो मैं क्या बता रही हूँ? आपकी पोजीशन कि आप कहाँ बैठे हो, कौन से नंबर की सीट पे बैठे हो. फोर्थ नंबर पे आप बैठे हो. तो पोजीशन हमें किस नंबर से पता चलती है? ऑर्डिनल नंबर से. एंड टोटल नंबर ऑफ थिंग्स या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलते हैं? कार्डिनल नंबर से. ठीक है, नाउ
Now here are some animals. The name of some animals are written here. ठीक है, कुछ एनिमल्स के मैंने यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं एंड उसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे. तो आई विल एक्सप्लेन यू कि इसमें आपको क्या करना है. ये एक रेसिंग ट्रैक है. ये सारे एनिमल्स क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं. दे आर रेसिंग, रेस कर रहे हैं. ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग नंबर एनिमल्स इन दिस रेस. इस रेस में जो ये सारे एनिमल्स हैं इनकी पोजीशन क्या है. ये जो एनिमल्स आपके पास लिखे हुए हैं इनकी पोजीशन बतानी है. ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू, पॉज द वीडियो एंड राइट आंसर्स. ठीक है, ये आपको खुद करना है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग फॉर यू. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैबिट. रैबिट की पोजीशन क्या है, हाउ विल यू फाइंड. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ. तो द पोजीशन ऑफ रैबिट इज सेवेंथ. सेवेंथ हम कैसे लिखते हैं, 7th. ठीक है, फर्स्टली हम ऑर्डिनल नंबर्स कैसे लिखते हैं, आई टेल यू दैट. देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू राइट पोजीशंस. पोजीशंस हम हमेशा ऑर्डिनल नंबर्स में ही लिखते हैं. ठीक है, सो हियर आर योर ऑर्डिनल नंबर्स. ठीक है, फर्स्टली अगर मुझे फर्स्टली हमें 1 to 20 काउंटिंग आनी चाहिए. तो काउंटिंग इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. ठीक है, सो 1 2 3 जब मैं रीड कर रही हूँ तो ये कौन से नंबर्स हैं, कार्डिनल नंबर्स. अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनल नंबर्स बनाने हैं अब मुझे. ठीक है, तो क्या होगा, 1 ऑर्डिनल नंबर बनाने के लिए अगर मुझे 1 को ऑर्डिनल नंबर बनाना है तो 1 के आगे आई विल राइट ST. एंड इसको मैं कैसे रीड करूँगी, फर्स्ट. हाउ विल आई रीड, फर्स्ट. एंड फर्स्ट का नंबर नेम दैट मीन्स स्पेलिंग इज दिस. ठीक है, ये क्या है, नंबर नेम ऑफ फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट. नाउ अगर मुझे 2 को ऑर्डिनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हाउ आई विल राइट ND. हाउ आई विल रीड, सेकेंड. सेकेंड इज SECOND, सेकेंड. ऑल द नंबर नेम्स आपको लर्न करने हैं. ठीक है, नाउ 3 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है ऑर्डिनल नंबर में तो हाउ आई विल राइट RD, थर्ड. हाउ आई विल रीड इट एज थर्ड का नंबर नेम THIRD. ठीक है, थर्ड. अब ये 3 मेन नंबर्स हैं जो आपको याद करने हैं. इसके बाद अगर आपको सारे नंबर्स को ऑर्डिनल में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे 4 को ऑर्डिनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आई विल राइट TH. 5 के लिए भी आई विल राइट TH. 6 के लिए भी आई विल राइट TH. इसके बाद जितने भी नंबर हैं सब में हमें आगे TH लगा देना है, वो हो जाता है हमारा ऑर्डिनल नंबर. TH 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 एंड TH. ठीक है, तो सबके आगे आप TH लगा दोगे, वो ऑर्डिनल नंबर बन गया. बस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का आपको याद रखना है. नाउ हाउ आई विल रीड इट, कैसे हम रीड करेंगे एंड कैसे इसकी स्पेलिंग्स लिखेंगे. फोर्थ, इसको कैसे रीड करेंगे, फोर्थ तो हम बोलते ही हैं, TH लग गया तो फोर्थ. ओके, तो फोर्थ की स्पेलिंग क्या होगी, सबसे पहले आप 4 की स्पेलिंग लिख दो, FOUR. 4 की स्पेलिंग लिख दो, TH, फोर्थ. ठीक है, देन इफ़ आई टॉक अबाउट दिस इज फिफ्थ. इसको फाइव्थ नहीं बोलेंगे, फिफ्थ. 5 की स्पेलिंग क्या होती है, FIVE. बट हम ऑर्डिनल नंबर्स में ये नहीं लिख सकते, तो हाउ आई विल राइट VE को मैं इरेज कर दूंगी. आई विल राइट इट एज FTH, फिफ्थ. ओके, देन सिक्स्थ.
सेम 6 की स्पेलिंग आपको आती है, TH लगा दो। 7 की स्पेलिंग आपको आती है, TH लगा दो, 7th। 8 की स्पेलिंग क्या होती है, EIGHT, 8 का नंबर नेम। अब यहाँ पर T ऑलरेडी है तो यहाँ पर आप लगाओगे सिर्फ और सिर्फ H, 8th। ओके। 9 की स्पेलिंग क्या होती है, NINE, बट 9th में E नहीं आएगा, NIN आएगा एंड TH, 9th। ठीक है। देन 10th एज इट इज़, 10 की स्पेलिंग लिखोगे एंड TH। ठीक है। 11 की स्पेलिंग लिखोगे TH। 12th की स्पेलिंग क्या होती है, TWELVE, 12th, राइट। तो 12 में मैं VE को इरेज कर दूंगी एंड VE की जगह इट विल बी FTH, 12th। ठीक है। तो कुछ नंबर नेम्स ऐसे हैं जिनको आपको स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत है। 13 की स्पेलिंग लिखो TH, 14 की स्पेलिंग लिखो TH, 15 की स्पेलिंग लिखो TH, 16 की स्पेलिंग लिखो TH, सेम फॉर 17 की स्पेलिंग TH, 17th। 18 की स्पेलिंग TH, 18th। 19 की स्पेलिंग TH, 19th। देन 20 की स्पेलिंग क्या होती है, TWENTY, 20 की स्पेलिंग ये होती है, बट यहाँ पे मैं Y को इरेज कर दूंगी। Y की जगह क्या आ जाएगा, IE, Y की जगह क्या आ जाएगा, IE, और आगे आप लिख दोगे TH। ठीक है। 20th। तो मैंने जो यहाँ पे स्पेलिंग्स लिखी हैं 5th, 8th, 9th, 12th, 20th, इन स्पेलिंग्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी सब नॉर्मल स्पेलिंग्स हैं। एंड स्पेलिंग्स ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये स्पेलिंग्स आपको स्पेशली लर्न करने की ज़रूरत है। ओके एवरीवन। सो एज वी अंडरस्टूड द ऑर्डिनल नंबर्स, हाउ टू राइट ऑर्डिनल नंबर्स, है ना। तो आपको यहाँ पर पोजीशन के साथ साथ इसके नंबर नेम्स भी लिखने हैं। ठीक है। ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू नाउ। अब तो आप कर सकते हो बिकॉज ऑर्डिनल नंबर्स लिखना तो आप सीख गए, तो नाउ यू कैन राइट पोजीशन। ठीक है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ पे नेम्स तो यू नो, ठीक है, मैंने बता दिया रेसिंग ट्रैक है एंड सारे एनिमल्स रेस कर रहे हैं। टेल द नेम ऑफ एनिमल्स एट द फॉलोइंग पोजीशंस। अब ये पोजीशंस गिवन है आपको एनिमल्स के नेम लिखने हैं कि इस पोजीशन पे कौन सा एनिमल है। ठीक है। सो दीज 2 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। आप अपनी रफ नोटबुक पे करोगे एंड आप अपने घर में किसी से भी चेक करवा सकते हो। ऑल राइट। सो दिस इज़ द टेबल विच यू हैव टू मेक इन योर फेयर नोटबुक। ठीक है। आपकी जो फेयर नोटबुक में है उसमें आपको ये टेबल बनानी है। इस टेबल में देर आर 2 कॉलम्स, वन इज़ कार्डिनल नंबर एंड सेकेंड इज़ ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है। तो कार्डिनल नंबर्स में भी 2 कॉलम्स हैं, नंबर्स एंड नंबर नेम्स। यहाँ पे आपको कार्डिनल नंबर्स लिखने हैं, यहाँ पर कार्डिनल नंबर नेम्स लिखने हैं। फिर देन ऑर्डिनल में भी सेम, नंबर एंड नंबर नेम्स, यहाँ पर आपको ऑर्डिनल नंबर्स लिखने हैं एंड नंबर नेम्स। सो फॉर 1 आई हैव डन फॉर यू, 1 के लिए मैंने आपका कर दिया है, बट 1 से लेकर 20 तक आपको करना है। 1 to 20 के लिए आपको ये टेबल अपनी नोटबुक में बनानी है। ओके एवरीवन, ये ज़रूर करना है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो दिए हैं आपके लेसन 1 में, उसके आंसर्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड द सेकेंड थिंग, होप अब आपको ऑर्डिनल नंबर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 2। सो लेसन 2 स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। फर्स्टली यू हैव टू रीड द फॉलोइंग नंबर्स, रीड दीज नंबर्स 31, 42, 39, 76, 84। ठीक है, ये आपको रीड करना है। नाउ अब आपको इसको बैकवर्ड रीड करना है। ठीक है, बैकवर्ड एज इन नंबर को बैकवर्ड। अगर 84 लिखा है तो आपको इसे बोलना है 48, अगर 76 लिखा है तो आप इसको बोलोगे 67, ऐसे बैकवर्ड रीड करना है। अदर 3 नंबर्स आपको बैकवर्ड रीड करने हैं। ठीक है, अब अगर मैंने 76 को 67 कर दिया तो क्या डिफरेंस आया? इन दोनों की पोजीशंस चेंज हो गई, इन दोनों की प्लेसेस चेंज हो गई।
ठीक है, आपको अभी तक 2 प्लेसेस तो पता है नंबर्स की, वन इज़ वंस एंड सेकेंड इज़ टेंस। अगर ये 76 था और मैंने इसे 67 कर दिया तो यहाँ पर 7 टेंस पे था, नाउ इधर 7 वंस पे आ गया। यहाँ 6 वंस पे था, नाउ अब 6 किस पे आ गया, टेंस पे आ गया। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, सो एक नंबर को टेंस एंड वंस में कैसे लिखना है दैट वी विल सी टुडे। सो बिफोर दैट देयर आर 2 कीवर्ड्स, वन इज़ प्लेस वैल्यू ब्लॉक्स, ठीक है, एंड वन इज़ डिजिट्स। प्लेस वैल्यू ब्लॉक्स क्या होता है, ब्लॉक्स यूज टू शो द वैल्यू ऑफ नंबर। ब्लॉक्स होते हैं जिसको हम नंबर की वैल्यू शो करने के लिए यूज़ करते हैं। दीज आर द प्लेस वैल्यू ब्लॉक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ सिंगल ब्लॉक्स हैं एंड कुछ बिल्डिंग्स हैं, है ना, ये बिल्डिंग्स हैं, ये सिंगल ब्लॉक्स हैं। जो सिंगल ब्लॉक्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, वंस डिजिट को शो करने के लिए। मैंने अभी आपको बताया 2 डिजिट नंबर में 2 प्लेसेस होती हैं, एक वंस होती है, एक टेंस होती है कि नहीं। तो जो वंस होती है, अगर वंस पे 2 लिखा है तो मैं 2 वंस वाले ब्लॉक्स बना दूंगी। ठीक है, ये जो सिंगल ब्लॉक है ये वंस को शो करते हैं, एंड जो ये आपको बिल्डिंग दिख रही है ये किसको शो करती है, टेंस को। ये किसको शो करती है, टेंस को। तो अगर यहाँ पर टेंस पे 1 है तो मैं 1 बिल्डिंग बनाऊंगी, अगर टेंस पे 2 है तो आई विल मेक 2 बिल्डिंग्स। ठीक है, तो सिंगल ब्लॉक, अगर आपको वंस प्लेस पर कोई नंबर दिया है तो आपको उतने ही सिंगल ब्लॉक्स बनाने हैं। अगर आपको टेंस प्लेस पे कोई नंबर दिया है तो आपको उतनी ही बिल्डिंग्स बनानी है। ओके, नाउ सेकेंड कीवर्ड इज डिजिट्स। डिजिट्स क्या होता है, द नंबर 0 to 9 इन अ नंबर। ठीक है, सपोज कोई एक नंबर लिखा है 42, है ना, तो 42 कितने नंबर्स से मिलकर बना है, 4 and 2 से मिलकर बना है। तो इसको हम नंबर्स नहीं बोलेंगे, इन सिंगल को हम नंबर्स नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं डिजिट्स। क्या बोलते हैं, डिजिट्स। इफ़ आई से 35 इज़ अ नंबर, देन व्हाट इज़ 3 and 5, 3 and 5 आर डिजिट्स। 3 and 5 को मैं क्या बोलूँगी, डिजिट्स। अगर मैंने लिखा है 26 इज़ अ नंबर, तो इधर डिजिट्स कौन कौन सी हैं, तो 2 and 6 आर द डिजिट्स। ठीक है, किसी भी नंबर में जो 2 नंबर लिखे होते हैं, 2 नंबर से मिलकर जो एक नंबर बनता है उसे हम बोलते हैं डिजिट्स। इधर 2 and 6 को क्या बोलेंगे, डिजिट्स। ओके, नाउ प्लेस वैल्यू ब्लॉक्स तो आपको पता चली गया क्या होता है। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे A and B लिखा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लिखना है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड सिंगल ब्लॉक्स मिलाकर कौन सा नंबर बना रहे हैं। इधर भी सिंगल ब्लॉक्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर कौन सा नंबर बना रहे हैं आपको बताना है। ठीक है, 1 क्वेश्चन A वाला मैं आपके लिए कर देती हूँ, B वाला आपको खुद करना है। सो हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स में कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं, एक होती है वंस, एक होती है टेंस, राइट। तो वंस के लिए कौन से ब्लॉक्स होते हैं, सिंगल ब्लॉक्स, दिस इज़ फॉर वंस। तो यहाँ पे सिंगल ब्लॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो वंस की जगह पर मैं क्या लिखूँगी, 5। ठीक है, अब टेंस के लिए क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, 1 2 3। तो टेंस की जगह पर मैं क्या लिखूँगी, 3। कौन सा नंबर बन गया, 35। तो ए पार्ट क्या शो कर रहा है, 35 नंबर। ऐसे ही आपको बी के लिए बनाना है वंस एंड टेंस। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क, रफ नोटबुक पे करना है एंड घर में चेक करवाना है किसी से। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क इन योर रफ नोटबुक। बट नाउ व्हाट डज दिस नंबर शोज, ये नंबर हमें क्या दिखाता है। फर्स्ट वी विल राइट वंस एंड टेंस। नाउ लेट्स काउंट वंस ब्लॉक्स। तो 1 2 2। लेट्स काउंट द बिल्डिंग ब्लॉक्स, 1 2 3 4। तो टेंस की जगह पर क्या आ जाएगा, 4, 42। ठीक है, अब ये 42 दिखा रहा है, 24 क्यों नहीं दिखा रहा, वाई, थिंक, आई एम गिविंग यू 1 minute टू थिंक कि ये 42 क्यों दिखा रहा है, 24 क्यों नहीं दिखा रहा। बिकॉज जो बिल्डिंग्स हैं वो 4 हैं, एंड बिल्डिंग्स का जो नंबर होता है वो कौन सी प्लेस पर आता है, टेंस प्लेस पर। एंड वंस कितने हैं,
2 ओनली, इसीलिए 42। अगर ये बिल्डिंग्स 2 होती एंड ये सिंगल ब्लॉक्स 4 होते तो ये दिखाता 24। ठीक है, बिकॉज जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनकी प्लेसेस जितनी होंगी उतना ही वो नंबर बनाएगा। ओके एवरीवन, सो बिल्डिंग ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग हम नंबर बनाते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ योर बुक विच यू कैन रीड फ्रॉम द बुक। ओके, नाउ हियर इज़ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। इन नंबर्स की वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस आपको लिखनी है कि 96 इज़ देयर, तो 96 में 1 प्लेस पे कौन सी डिजिट है वो डिजिट आपको यहाँ लिखनी है। 96 में टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है वो डिजिट आपको यहाँ लिखनी है। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैंने आपको नंबर्स दिए हैं। क्या दिया है मैंने आपको? नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको बनाने हैं। जो मैंने अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए थे ना कि वंस प्लेस के लिए सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, सिंगल ब्लॉक्स होते हैं। वंस प्लेस के लिए सिंगल ब्लॉक्स होते हैं एंड टेंस प्लेस के लिए बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो आपको ये देखना है वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है उतने सिंगल ब्लॉक्स बनाने हैं एंड टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है उतनी बिल्डिंग्स बनानी है। ओके एवरीवन, दिस इज योर होमवर्क in draft notebook already written here. And one more thing I want to explain you is कि suppose कोई नंबर लिखा हुआ है 24, suppose कोई नंबर लिखा है 24 तो हमें पता है ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर टेंस और वंस के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे टेंस प्लेस पे और वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट्स हैं। वंस प्लेस पे 4 है एंड टेंस प्लेस पे 2 है, तो हाउ वी विल राइट? वी विल राइट 2 टेंस, टेंस की स्पेलिंग 2 टेंस प्लस 4 वंस। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे? 2 टेंस प्लस 4 वंस। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। सपोज हियर इज अ नंबर 36 एक नंबर दिया है, तो वंस प्लेस पे 6 इज देयर एंड टेंस प्लेस पे 3 इज देयर, है ना? तो हाउ वी विल राइट इट एज 3 टेंस प्लस 6 वंस। कैसे लिखेंगे? 3 टेंस प्लस 6 वंस। ठीक है, अगेन वन मोर नंबर, सपोज 42 इज देयर, तो वंस प्लेस पे 2 है एंड टेंस प्लेस पे 4 है, तो टेंस प्लेस के नंबर को एज इट इज टेंस प्लस 2 वंस। ये प्लस लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस आपको ज़रूर लगाना है। क्लियर? सो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ टेंस एंड वंस के फॉर्म में। ये जो मैंने अभी लिखा 3 टेंस प्लस 6 वंस, सपोज 36 के लिए मैंने लिखा 3 टेंस प्लस 6 वंस, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो आपको क्या करना है? ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो आपको क्या करना है? इस तरीके से लिखना है। नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस। ठीक है, दीज 4 आर योर क्वेश्चंस जो आपको इस फॉर्म में लिखने हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। सो दिस इज इट फॉर लेसन 2। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। लेसन 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो फॉर लेसन 3। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग लेसन 3 हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। मैंने आपको बताया था कि हम नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर 2 डिजिट नंबर्स हैं तो उसमें 2 प्लेसेस होती हैं, एक वंस होता है एक टेंस होता है, राइट? तो अगर हमारे पास 24 है यहाँ पर, 24 को अगर मुझे टेंस एंड वंस के फॉर्म में लिखना है, लाइक टेंस एंड वंस के फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखती हूँ? 2 टेंस प्लस 4 वंस। ठीक है, 2 टेंस प्लस 4 वंस, ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। इन दिस लेसन 3 वी आर गोइंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड अबाउट एक्सपेंडेड फॉर्म एंड नंबर नेम, कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखे जाते हैं एंड नंबर नेम कैसे लिखे जाते हैं।
ठीक है एवरीवन। सो सी हियर, ये तो था फर्स्ट वे ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे दो तरीके से लिख सकते हैं? लाइक दिस, सपोज वी हैव 32। 32 हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। इट इज़ 2 डिजिट नंबर एंड 2 कौन कौन सी डिजिट्स हैं? 3 and 2, दीज आर 2 डिजिट्स इन 32। अब इसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है इन 2 फॉर्म्स। 2 फॉर्म्स में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। 2 फॉर्म्स क्या हो सकते हैं? यहाँ पे सबसे पहले वंस प्लेस पर क्या है? 2 है एंड टेंस प्लेस पर क्या है? 3 है। तो टेंस प्लेस पर 3 है तो हम क्या लिखेंगे? 3 टेंस। एंड वंस प्लेस पर 2 है तो क्या लिखेंगे? 2 वंस। एंड इन दोनों के सेंटर में बिटवीन में हम प्लस का साइन लगाएंगे, वो नहीं भूलेंगे। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने प्लस का साइन नहीं लगाया तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म कंसिडर नहीं होगा, वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो टेंस प्लेस पर अगर 3 है तो हम लिखेंगे 3 टेंस। वंस प्लेस पर अगर 2 है तो हम लिखेंगे 2 वंस एंड बीच में प्लस का साइन, ठीक है। ये तो था फर्स्ट एक्सपेंडेड फॉर्म। हम कैसे, फर्स्ट वे ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म, हम दो तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने हैं। जो फर्स्ट वे है, पहला तरीका है, वो ये था। नाउ द सेकंड वे, ठीक है। 3 टेंस, 3 एज इट इज़, टेंस की जगह 0, प्लस एज इट इज़ 2 की जगह 2, वंस की जगह पर कुछ भी नहीं, ठीक है। 3 की जगह पर 3, टेंस की जगह पर 0, प्लस की जगह पर प्लस, 2 की जगह पर 2 एंड वंस की जगह पर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या बना? 30 + 2, राइट। ये है सेकंड एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये कौन सा है? ये है हमारा सेकंड एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके। सो दीज आर द 2 वेज टू राइट एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है फैला के लिखना, एक्सपेंड करके लिखना, फैला के लिखना, ठीक है। सो हाउ वी विल राइट एक्सपेंडेड फॉर्म? वी कैन राइट एक्सपेंडेड फॉर्म इन 2 वेज। फर्स्ट वे क्या था? सबसे पहले हम वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस पता कर लें कि वंस प्लेस क्या है, टेंस प्लेस क्या है। तो जो टेंस प्लेस पे है वो नंबर एंड टेंस, प्लस जो वंस प्लेस पे है नंबर, वो नंबर देन वंस, ठीक है। 3 की जगह 3, टेंस की जगह पर 0, प्लस की जगह पर प्लस, 2 की जगह पर 2, वंस की जगह पर कुछ भी नहीं। ये है हमारा सेकंड एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना आ गया। अब एक्सपेंडेड फॉर्म से हम बनाएंगे नंबर नेम। यहाँ पे क्या लिखा है? 32। तो नंबर नेम में हम क्या करेंगे? 30 की स्पेलिंग देन 2 की स्पेलिंग, 30 का नंबर नेम, 2 का नंबर नेम, 32, ठीक है। 30 की स्पेलिंग क्या होती है? THIRTY, 30। 2 का TWO2, तो 32, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म हम क्यों सीखते हैं? वाई वी आर लर्निंग दिस एक्सपेंडेड फॉर्म? ताकि हम नंबर नेम ईजीली बना पाएँ। एक्सपेंडेड फॉर्म हम क्यों सीखते हैं? ताकि हम नंबर नेम ईजीली बना पाएँ, अच्छे से बना पाएँ, ओके एवरीवन। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाते हैं, नंबर नेम में हाइफन, ये जो बीच में आपको डैश दिख रहा है इसको बोलते हैं हाइफन। ये लगाना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो वो सही नहीं होगा। अगर आपको करेक्ट लिखना है तो यहाँ पे हाइफन लगाना ज़रूरी है, ओके। सो हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको रफ नोटबुक पे करना है एंड आप अपने घर पे किसी से चेक करवा सकते हो। सो दीज आर द नंबर्स, नंबर गिवन है, इसके आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने हैं एंड नंबर नेम लिखना है। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव डन फॉर यू। यहाँ पे 2 वेज में एक्सपेंडेड फॉर्म आई हैव रिटन, जो मैंने अभी आपको 2 वेज, 2 तरीके सिखाए एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने के। just now I told you about 2 forms of expanded form, कि हम 2 तरीके से expanded form कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। So these are the 2 ways, these are the 2 forms। इसी तरीके से आपको सारे नंबर्स के expanded form लिखने हैं in both the forms, ठीक है, दोनों तरीके से। एंड देन नंबर नेम लिखना है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में प्लस का साइन लगाना नहीं भूलेंगे, नंबर नेम में हाइफन लगाना नहीं भूलेंगे, ओके एवरीवन। अगेन हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है। दीज 2 क्वेश्चंस
यहाँ पे मैंने नंबर नेम लिखे हैं एंड बीच में कुछ नंबर्स मिसिंग है, कुछ नंबर नेम्स मिसिंग हैं, तो ये नंबर नेम्स आपको फिल करने हैं एंड अपनी रफ नोटबुक में आप किसी से भी चेक करवा सकते हो, ठीक है। इट इज़ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ओके एवरीवन। नाउ इस लेसन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई सेंट यू ऑलरेडी, मैंने आपको भेज दिए हैं, तो दिस इज़ फॉर रिवीजन ओनली, कि ताकि आपको समझ आ जाए कि लेसन 3 में क्या था, एक्सपेंडेड फॉर्म और नंबर नेम थे। एक्सपेंडेड फॉर्म हम दो तरीके से लिख सकते, दीज आर द टू वेज, दिस इज़ द फर्स्ट वे, दिस इज़ द सेकेंड वे, दीज आर द टू वेज कैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। एंड एक्सपेंडेड फॉर्म से देन वी कैन मेक नंबर नेम, हम नंबर नेम भी बना सकते हैं, ठीक है एवरीवन। सो दिस इज़ द वे हाउ टू मेक नंबर नेम विद द हेल्प ऑफ अ एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को यूज़ करके हमने कैसे नंबर नेम बनाया, ठीक है एवरीवन। प्रैक्टिस करो, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो। आपके जो पेज नंबर 7 पर दिए हुए हैं रिवीजन क्वेश्चंस, वो भी प्रैक्टिस करो एंड वर्कशीट भी प्रैक्टिस करो, ओके। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ्स नहीं आएगा, ऑल राइट एवरीवन। सो लेसन 3 इज़ फिनिश, लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अ वार्म अप क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, राइट, 2 डिजिट्स हैं। अब आपको वंस प्लेस की डिजिट लिखनी है। वंस प्लेस पर कौन कौन सी डिजिट्स हैं, तो 42 में वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है, 2, 21 में 1, 86 में 6, 73 में 3। अब मैंने आपसे वंस प्लेस की ही डिजिट क्यों पूछी, वाई आई आस्क्ड यू अबाउट वंस प्लेस डिजिट, बिकॉज इस लेसन में हम सिर्फ वंस प्लेस की डिजिट पर ही फोकस करेंगे, वंस प्लेस की डिजिट पर ही ध्यान देंगे, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑड एंड इवन नंबर्स, ठीक है। हम क्या देखेंगे, ऑड एंड इवन नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं, दैट वी विल सी। नाउ ऑड एंड इवन नंबर्स के लिए हमें सिर्फ वंस प्लेस देखनी है, कोई भी नंबर की, कोई भी टू डिजिट नंबर की वंस प्लेस देखनी है, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट एंड्स विद 0, 2, 4, 6 और 8। जिस नंबर की वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो 2 डिजिट नंबर इवन नंबर होता है। दीज आर 2 डिजिट नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर देखो वंस प्लेस पर क्या है, 2, सो इट इज़ एन इवन नंबर। 98 वंस प्लेस पे क्या है, 8, तो इट इज़ एन इवन नंबर। 16, 6 इवन नंबर। 20, 0 इवन नंबर। 44 वंस प्लेस पर क्या है, 4 इवन नंबर, ठीक है। तो जिस भी नंबर की वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है उसे हम बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है, उस नंबर को इवन नंबर। ये होती हैं वंस प्लेस। वंस प्लेस पे देखो ये सारे नंबर्स हैं ना, सो दीज आर इवन नंबर्स। नाउ लेट्स कम टू ऑड नंबर, अ नंबर दैट एंड्स विथ 1, 3, 5, 7 और 9। जिन नंबर की वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7 और 9 आता है उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर्स, लाइक 11, 43, 67, 85, 79। इनकी वंस प्लेस पर क्या है, 1, 3, 7, 5, 9, ठीक है। ये सारे क्या हुए, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो वंस प्लेस पर अगर ये सारे नंबर आए तो वो क्या हो गए, वंस प्लेस पर अगर ये सारी डिजिट्स हैं इनमें से कोई भी एक डिजिट है तो उसे बोलेंगे इवन नंबर, एंड अगर वंस प्लेस पर इनमें से कोई एक डिजिट है तो उसे बोलेंगे ऑड नंबर, ओके। सो नाउ हियर इज़ ए स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ब्लॉक्स दिख रहे हैं एंड यहाँ पे भी कुछ ब्लॉक्स दिख रहे हैं। अब आपको क्या करने हैं, पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स मतलब 2 का ग्रुप्स। पेयर का मीनिंग क्या होता है, 2 का ग्रुप। तो आपको इन ब्लॉक्स में 2 के ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। लाइक ये आपने 2 का ब्लॉक बना दिया, 2 का ब्लॉक, 2 का ग्रुप, सॉरी ब्लॉक नहीं ग्रुप। इधर भी आपने 2 का ग्रुप बनाया, 2 का ग्रुप बनाया, 2 का ग्रुप बनाया। ओ 1 अलोन, एक अकेला रह गया, दिस वन इज़, ये जो एक अकेला रह गया इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट ओवर, रिमेनिंग वन।
जो रिमेनिंग है उसे बोलेंगे लेफ्ट ओवर। ओके, ऑल राइट। अब देखो, जो ये वाला ग्रुप है 6 नंबर वाला ग्रुप, 6 नंबर वाला जो ग्रुप है इसमें कितने ग्रुप्स बन रहे हैं? 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, 3 पेयर्स बन रहे हैं, बट लेफ़्ट ओवर 0 है। लेफ़्ट ओवर तो कुछ भी नहीं है, रिमेनिंग कुछ भी नहीं है ना, कुछ नहीं बचा। 7 वाले ग्रुप में 3 ग्रुप्स, 3 पेयर्स, बट लेफ़्ट ओवर क्या है? 1 है। ठीक है, अगर हमें इवन और ऑड नहीं पता हो, ठीक है, सपोज़ हमें एंड डिजिट्स नहीं पता, जो एंड की डिजिट्स हैं, सॉरी जो वंस प्लेस की डिजिट्स हैं, अगर वो हमें नहीं पता कि कौन सी इवन है कौन सी ऑड, तो व्हाट वी कैन डू, ग्रुप्स बनाकर वी कैन सी। अगर लेफ़्ट ओवर है तो वो होगा ऑड नंबर, अगर लेफ़्ट ओवर नहीं है तो वो होगा इवन नंबर। अगर लेफ़्ट ओवर रिमेनिंग 0 है तो वो इवन नंबर होगा। अगर रिमेनिंग में कुछ भी आता है 1 2 3 4 कुछ भी आता है तो वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, इसमें नो रिमेनिंग, रिमेनिंग है ही नहीं तो इवन, रिमेनिंग है तो ऑड। ओके, हमें पेयर्स बना के देखने हैं, 2 के ग्रुप्स बना के देखने हैं। ठीक है, सो अगेन आपको यहाँ पर पेयर्स बनाने हैं, यू हैव टू मेक पेयर्स। ठीक है, पेयर्स मीन्स 2 का ग्रुप्स। सो लेट्स मेक द ग्रुप्स। ठीक है, हियर जस्ट पॉज द वीडियो एंड डू इट बाय योर ओन। फिल दिस टेबल, डू इट बाय योर ओन। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 के ग्रुप्स बनाने हैं। 1 नंबर पे कितने पेयर्स बने वो पेयर्स लिखने हैं, लेफ़्ट ओवर क्या है वो लिखना है। यहाँ पे भी आपको पेयर्स बनाने हैं, पेयर्स लिखने हैं, लेफ़्ट ओवर क्या है वो लिखना है। ओके, सो लेट्स मेक द पेयर्स। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। ओ 1 लेफ़्ट ओवर। तो 1 नंबर पे कितने पेयर्स बने? 4 पेयर्स एंड लेफ़्ट ओवर 1। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू नंबर 2। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 5 6, कितने बन गए? 6 पेयर्स। ठीक है, लेफ़्ट ओवर 0। सो नाउ विच वन विल ऑड एंड विच वन इज इवन? इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है? पॉज द वीडियो, थिंक। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन। लेफ़्ट ओवर अगर 0 है तो इवन, लेफ़्ट ओवर अगर कोई भी नंबर है तो ऑड। ऑल राइट, सो हियर जब हम ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स में जब हम पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स में अगर 1 लेफ़्ट ओवर है तो वो ऑड नंबर होगा, एंड अगर ग्रुप्स पेयर्स बन गए, कोई लेफ़्ट ओवर नहीं है, नो लेफ़्ट ओवर, तो वो नंबर इवन होगा। लेफ़्ट ओवर है तो ऑड, लेफ़्ट ओवर नहीं है तो इवन। ठीक है, अगर हमें पेयर्स वाला मेथड नहीं करना है, अगर पेयर्स हमें नहीं दिए हुए हैं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ दीज नंबर्स। ठीक है, कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर में वंस प्लेस पर इनमें से कोई भी नंबर हुआ तो उसे हम बोलेंगे इवन नंबर, एंड अगर वंस प्लेस पर इनमें से कोई डिजिट हुई तो उसे हम बोलेंगे ऑड नंबर्स। ठीक है, सो नाउ लेसन 4 का रिवीजन भी फिनिश। इवन एंड ऑड मैंने आपको बता दिए। नाउ डू द प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस यू कैन डू। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना आपको नहीं आने वाला कुछ भी। जस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स। ठीक है एवरीवन, सो दिस इज़ इट। आपका ब्लॉक 1 के 4 लेसन्स फिनिश होते हैं। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर। स्टडी सबको करनी है। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।